बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फीगन फूड सीक्रेट्स। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मार्बल टी केक। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इजी रेसिपी है। इसके लिए हमने सबसे पहले जो है अपना केक पैन लेना है और वो मैंने ये टी केक वाला लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं। इस पर हमने बटर पेपर लगा दिया है। बटर पेपर लगाने के बाद बटर पेपर लगाने से पहले भी हमने नीचे ऑयल की एक लेयर लगाई थी, ग्रीस किया था, और लगाने के बाद भी करेंगे। आप जो ऑयल की बजाय घी की मदद से भी कर सकते हैं। बटर पेपर अवेलेबल ना हो तो मैदे की डस्टिंग कर ले। तो इसके बाद हमने 2 बॉल लेने हैं और 4 अदद अंडे लिए हमने। जो उनकी सफ़ेदी थी वो हमने इसमें डाल दी और जो जर्दियाँ थी उनकी वो इसमें डाल दी। तो इसका जो थोड़ा सा येलिश पार्ट जो है वो इसमें थोड़ा सा चला गया है, तो इसका इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। अब हमने एक बीटर लेनी है, तो इसको हटा देंगे एक साइड पे। तो देखें हमने जो इनकी जो सफ़ेदी थी उनको हमने अच्छे से बीट कर लिया बिल्कुल फोमी होने तक, और ये हमने बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे लिए थे। बेकिंग के लिए आप कोई भी चीज़ यूज़ करें तो रूम टेम्परेचर पे यूज़ करें। तो इसके बाद हमने हाफ़ कप जो चीनी ली है इसे हमने 3 टाइम में आहिस्ता आहिस्ता करके डालते जाना है। तो ये हमने सारी अंडे की जो जर्दियाँ थी वो डाल देंगे, येलिश पार्ट। तो इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद हमने इसमें अपना मैदा डालना है। तो अब हमने इसमें डाल देना है अपना मैदा, और अगर आपके पास जो इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड बीटर की मदद से भी अपने जो अंडे हैं वो बीट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको टाइम ज़्यादा रिक्वायर होगा। और जो मैदा लेना है हमने छान के लेना है ताकि इसमें जो हवा भरी जाए। और मैदा जो है हमने 1 कप लिया है, इसे हम आहिस्ता आहिस्ता छान के तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसके बाद हमने बेकिंग पाउडर डालना है, वो है 1 टीस्पून, और इसमें हम बेकिंग सोडा नहीं डाल रहे। बिल्कुल हल्के हाथों से यहाँ पे आपने मिक्स कर लेना है। और साथ में डाल देंगे हम 1/3 कप जो है मेल्टेड बटर। अगर आपके पास बटर अवेलेबल नहीं तो आप ऑयल यूज़ 2 से 3 ड्रॉप जो है साथ में हम वनीला एसेंस यूज़ कर लेंगे। तो ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। और दूसरी बात, अगर आपके पास वनीला एसेंस भी नहीं है तो कोई भी दूसरा एसेंस जो अवेलेबल हो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब हमने एक पॉट लेना है, उसे हमने प्रीहीट कर लेना है। साथ ही हम अपने केक बैटर को अपने पैन में डाल देंगे। तो इसके बाद हमने थोड़ा सा जो केक का बैटर है वो बचा लिया था, इसमें हमने हाफ़ जो टीस्पून है कोका पाउडर डाला है। तो इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से हमने 3 जगहों पर अपना जो केक का बैटर गोल शेप में डाल देना है। इसकी जो डेकोरेशन ऊपर वाली होती है वो आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। तो अब टूथपिक की मदद से ऊपर से हम लाइनिंग कर देंगे। अपने केक पैन को हमने प्रीहीटेड पॉट में रख दिया। तो इसे हमने बेक करना है 30 से 35 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे। 30 मिनट बाद आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो 30 मिनट के बाद हमने अपने केक को देखा तो माशाल्लाह से ये बहुत ही अच्छा सा हो चुका है। इसके अंदर टूथपिक डाल के देखेंगे, अगर ये बिल्कुल क्लीन बाहर आती है तो हमारा केक माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्टली बेक हुआ है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे ठंडा करने के बाद। बटर पेपर रिमूव कर देंगे। तो देखा आपने, बगैर ओवन के हमारा केक माशाल्लाह से कितना अच्छे से तैयार हो गया है। और इसका कलर चेक करें कितना माशाल्लाह से प्यारा है। केक को एक साइड से कट करना शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा केक माशाल्लाह से बहुत ही स्पंजी सा बना है, देखने से ही पता चल रहा है, और ये बहुत ही मज़ेदार भी दिख रहा है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसे हम टेस्ट करके देखते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हमारा जो केक है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार दिख रहा है, और देखिए इसका डिज़ाइन माशाल्लाह से कितना प्यारा आया है। और ये साइड से इसका कलर भी माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा प्यारा आया है। हालांकि हमने बनाया भी ओवन के बगैर है और पतीले में बनाया है। तो इसे आप चाय के साथ खाएँ, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। इसे अब टेस्ट करते हैं। माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और आप लोगों को इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो फिर मिलेंगे
इस तरह की एक मज़ेदार सी नई वीडियो के साथ और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।